सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में कष्ट कैसे आता है, दुख कैसे आता है, आज इन वचनों को बहुत ध्यान से सुनना कि खुदावंद आपके जीवन में हर प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला है, हर प्रकार की चिंताओं को दूर करने वाला परमेश्वर है। हमारी भूल है कि आज हमारे जीवन में कष्ट कैसे आता है, हम कैसे समझे, आज हमारे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात हो जाती है। क्योंकि आज हम बीमारियों से लड़ते हैं, आज हम समस्याओं से लड़ते हैं, आज हम अनेक प्रकार के कामों से लड़ते हैं, क्योंकि आज हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि आज हम अनेक प्रकार की बातों से डर गए हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों से आज हम भयभीत हो चुके हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आपके जीवन में कष्ट आता है तो कैसे आता है, उसका समाधान कैसे होगा। इस वचन को अंतिम तक सुनना, और जिसके पास समय नहीं है मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि प्लीज आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुन लीजिए। क्योंकि आपके जीवन में हो सकता है एक वचन यदि आपके जीवन में आ गया तो हो सकता है आपका जीवन बदल जाए, सारा दुख सारी समस्याएं आपका खत्म हो जाए, आप खुशी से जीने लगें, आप हर पल हर समय हर घड़ी हंसते रहें। भले आपके पास बहुत धन दौलत शोहरत नाम ना हो, लेकिन आपके जीवन में सुख होगा, शांति होगा, आप बहुत आसानी से अपने जीवन का यापन कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमारे जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन को देखते हैं जिस तरीके लिखा है गलातिया पुस्तक अध्याय 6 और 7 में लिखा है, हमारी भूल और पाप के कारण आज हमारे जीवन में कष्ट आते हैं। ये हमारी भूल क्या होती है? हमारी भूल का मतलब यही होता है कि पहले वचन को देखते हैं कि वचन में क्या कहा गया है। धोखा ना खाओ हे मेरे बेटों, हे मेरे बच्चे और बच्चियों, हे मेरी बेटों, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोलता है वही काटेगा। हालेलुया। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मेरे प्रियो, आज हम जानते हैं कि आज यदि हम गेहूं बोएंगे तो गेहूं काटेंगे, यदि आज हम फल लगाएंगे तो फल हमें आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन आज हम बुराई को बोएंगे, आज हम बुरा काम करेंगे तो उसी को काटेंगे। इसी में आपकी सबसे बड़ी भूल होती है और ये एक तरीके से पाप भी होता है। आइए वचन की ओर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जिस मनुष्य ने हत्या की है उसे परमेश्वर क्षमा कर सकता है, परंतु यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है, यदि आपने हत्या किसी की है, किसी को मार डाला, किसी को काट डाला है, किसी कुछ भी कर दिया है, तो परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा। लेकिन आगे ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर ने क्या कहा है। परमेश्वर ने कहा गलातिया पुस्तक 6 के 7 में लिखा हुआ है, मैं हर प्रकार की आपकी अनेक प्रकार की दंड को क्षमा कर सकता हूँ, हत्या है उसे क्षमा कर सकता हूँ, परंतु फिर भी उसे बंदी गृह का दंड भुगतना पड़ता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर तो हमारे गुनाह को क्षमा कर देता है, लेकिन आप जिस संसार में रहते हैं उस संसार में आपको तो उस जो नियम होता है, जो कानून होता है, कि उसको तो आपको पालन करना ही पड़ेगा। आप हत्या करते हैं, आपका खुदावंद कहता है कि मैंने तुझे क्षमा कर दिया, मैंने तुझे क्षमा कर दिया क्योंकि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। लेकिन आपको संसार में जो नियम है, उस कानून है, उसकी व्यवस्था को तो मानना ही पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जिस देश में, जिस गांव में, जिस शहर में, वहां के कानून और आज्ञा का पालन करो। हालेलुया। आज हमारा खुदा ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि परमेश्वर भी जानता है, क्योंकि परमेश्वर भी जानता है घर का एक मुखिया होता है और वो चलाने वाला होता है। उसी तरीके हमारे देश का मुखिया होता है, उसी तरीके अनेक प्रकार के देशों के, अनेक प्रकार के संसार के जो व्यक्ति होते हैं, किसी न किसी माध्यम से आज किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में क्यों ना हो, खुदा का वचन कहता है कि तुम वहां की आज्ञाओं का पालन करो। कि कोई व्यक्ति आपको गलत करना नहीं सिखाता है,
यीशु मसीह ने कहा ये हमारी भूल होती है। और परमेश्वर का वचन कहता है जो व्यक्ति शराब के कारण अपने शरीर को नष्ट कर देता है उसको शरीर के कुछ प्रभाव को भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि पाप के कारण उसका शरीर क्षतिग्रस्त हो चुका होता है। हालेलुया। यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं बहुत ज्यादा शराब पीते हैं। शराब पीना चाहिए, ये गलत बात नहीं है, लेकिन आप ऐसा काम करते हैं कि जिससे आपको अपने शरीर का नुकसान उठाना पड़ता है। हमारा परमेश्वर ने कभी ये नहीं कहा है कि ये चीज बहुत गलत है, लेकिन परमेश्वर ने कहा जो तुम्हारे शरीर के लिए हानिकारक हो, तुम्हारे लिए हानिकारक हो, तुम्हारे घर परिवार के लिए हानिकारक हो, तो वो बेकार है। क्यों आज हम छुप छुप करके पीते हैं? क्यों आज हम किसी के सामने क्यों नहीं पीते हैं? उसी तरीके पानी भी होता है, पानी तो आप कहीं भी किसी भी के सामने पी सकते हैं, लेकिन शराब नहीं पी सकते हैं। इसका मतलब है कि वो हमारे शरीर के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत खराब है। इसीलिए हमें इसे दूर ही रखना चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरीके से आपका शरीर, आपने जिस तरीके से उसे ग्रहण किया, क्योंकि आपको शरीर को तोड़ता है, क्योंकि आप शराब पीने के बाद तो खाना खाते नहीं हैं, पानी तो पीते नहीं हैं, क्योंकि आप इतना पी लेते हैं कि आपको शरीर को डैमेज कर देता है, आप बीमार पड़ जाते हैं। तो इसलिए क्या जरूरत है, जिस चीज से हमें नुकसान है, जिस चीज का हमें हमारे समाज, हमारे बेटी और बेटियों के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है, शैतान को अवसर देता है, तो हम ऐसा क्यों करें? ये बात बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। आज बहुत सारे लोग होते हैं कि सर शराब पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। मैं कहता हूँ हाँ, लेकिन एक बार कहता हूँ कि ना। क्यों? क्योंकि हाँ करेंगे तो आप पीना शुरू कर देंगे, ना करेंगे तो आप नहीं पिएंगे। इसका मतलब है कि यही है कि आप उसे ग्रहण ना करें। आप खुद सोचिए, जो शराब पीते हैं आप देखते होंगे लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, गाली गलौज होता है, अनेक प्रकार की बातें होती हैं, बहुत कुछ हो जाता है। क्या वो उचित है? क्या जरूरत है ऐसे चीज को? तो परमेश्वर ने कहा कि इन सब चीजों से आपको बच करके रहना है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा हम इनको भी परमेश्वर की ओर से होना स्वीकार करते हैं। हमारा परमेश्वर हर एक गुनाहों को क्षमा कर देता है। जब हत्या को क्षमा कर सकता है तो शराब पीने वालों को भी क्षमा कर सकता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा और अपने हृदय की गहराई से खोज करते हैं और पश्चाताप करते हुए उसको अनुग्रह करके लिए विनती करते हैं, जिससे हम इन भयानक बातों को फिर ना दोहराएं। जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा कि हम इन सब बातों को फिर ना दोहराएं, हत्या करना, चोरी करना, पाप करना, झूठ बोलना, किसी को गाली देना, अनेक प्रकार की बातें हम क्यों दोहराएं? क्या हमारा इतना मुंह फ्री है? जिस मुंह से आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, उसी मुंह से आप गाली देंगे? नहीं, आपको जलन भी नहीं रखना है। आपकी भले आपके माता पिता, भाई बहन हो, कोई भी हो, जिस वचन को जो व्यक्ति सुन रहा है उसके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अभिषेक करेगा। आज उसके जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आपको डरना और भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी हर प्रकार की बुराइयों को दूर करने वाला खुदावंद है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन कहता है एक बार ऐसा हो जाता है कि हम दूसरों की भूलों पर, पापों के कारण हम फंस जाते हैं। आज हमारे दुख, आज हमारे जीवन में संकट ऐसे ही आता है क्योंकि हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, हटा देते हैं। मेरे प्रियो, मैं उन हर भाई से कहना चाहूंगा कि अपने परिवार को यदि पालना है, अपने बच्चों को बहुत अच्छा ज्ञान और बुद्धि और समझ देना है, तो आपको पहले सोचना पड़ेगा, आपको पहले सुधरना पड़ेगा। आपको वो समझ, ज्ञान, बुद्धि आप अपने पति, अपने बच्चों को, अपने हर एक प्रकार के जो समाज में आपके हैं उन्हें आपको सिखाना होगा, क्योंकि आप बड़े हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि हर एक अगुआ जो होता है, चाहे हमारा यीशु मसीह, आज तो हमारा परमेश्वर अगुआ है, वो हमारा ईश्वर है, वो हमारा खुदा है, वो हमारा गुरु है। तो इसलिए आज हम उससे सीखते हैं, उससे विनती और प्रार्थना करते हैं। इसीलिए आपके बच्चे आप पर निर्भर होते हैं, क्योंकि आपके बच्चे तो कमा नहीं सकते, आपके बच्चे तो कुछ कर नहीं सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पिताजी ये काम करना है, पिताजी, मम्मी, या फिर ये काम करना है। आपके बेटे आपसे कहते हैं, वो आप पर निर्भर हैं। इसीलिए उन्हें इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि, इतनी समझ दें
कि वो परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं। हालेलुया। जैसे आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसी तरीके आपके घर में हर एक बेटा बेटी अपने माँ बाप के ओर आकर्षित होते हैं और वो क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं कि आज मेरा पिता मुझे वो ज्ञान बुद्धि और समझ की बातों को सिखाने वाला है। अच्छा ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ देने वाला हमारा पिता, हमारी माता है। तो आज हम क्यों घबराते हैं, क्यों डरते हैं? आज संकटों को दूर करना है, आज अनेक प्रकार की कष्टों को दूर करना है, क्योंकि आज हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए क्योंकि याद रखिएगा, परमेश्वर ने उसे ऐसी भयानक बात बोलने की अनुमति क्यों दी है? क्योंकि कोई भी पीड़ा या परीक्षा उसकी अनुमति के बिना आप आसपास तक नहीं पहुंच सकता है। हालेलुया। आज इस बात को याद रखिएगा कि आप जो भूल करते हैं, जो गलतियां करते हैं, जो पाप करते हैं, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जानता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था। और परमेश्वर का वचन कहता है, परीक्षाओं के द्वारा यदि आज हम अपने जीवन में किस तरीके से घबरा जाते हैं, आज मेरे जीवन बीमारी आ गई है, तकलीफ आ गई, या अचानक से मेरा नौकरी चली गई है, जॉब चला गया, मेरा ये घाटा हो गया, मेरा वो हो गया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम घबराओ मत। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 के 13 में लिखा हुआ है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। परमेश्वर का वचन कहता है, परीक्षा में तो पढ़ोगे, लेकिन इतनी बड़ी परीक्षा में आप नहीं पढ़ोगे उससे सह ना सको। यीशु मसीह ने कहा, हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में अभी नहीं पढ़े हो कि जो मनुष्य सहने के बाहर हो। इसीलिए आज हमारे जीवन चिंताएं आती, प्रॉब्लम आती हैं, दिक्कतें आती हैं। यीशु मसीह ने कहा, वरन परीक्षा के साथ निकास परमेश्वर आपके साथ निकालेगा। परमेश्वर आपको रास्ता भी निकालेगा, परीक्षा के साथ साथ आपको रास्ता मार्ग देगा। क्योंकि आप देखते होंगे, यदि आपके जीवन दुख आता होगा, तकलीफ आता होगा, तो बहुत खींच के आप कुछ समय के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपको रास्ता दे देता है, आपको वो नया मार्ग दे देता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ये कहा है और वो पूरा करता है। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ा संकट उनके जीवन में आ जाता है, 1 दिन 2 दिन, उसके बाद तीसरे दिन परमेश्वर कोई न कोई रास्ता, कोई न कोई मार्ग निकाल देता है। हालेलुया। इसीलिए आज हमें डरना नहीं है। ये अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में कष्ट ऐसे ही लाती हैं। इस शैतान से आपको सावधान रहना है, कि शैतान आपको यही चाहता है कि गलतियां करें, ये गुनाह करे, उसके बाद मैं सीधा इसको पकड़ता हूँ। क्योंकि जब आप गुनाह करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं रहता है और उस समय आप अकेले पड़ जाते हैं। जब आप पाप करते हैं, किसी गाली देते हैं, तो पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं रहता है मेरे प्रियो। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। क्योंकि इन बातों को हमें समझना चाहिए। परमेश्वर आपके बोझ की जो सीमा है जनता की है, आज जिनकी लोगों की वो भार सह सकते हैं, कि खुदावंद ने आपको उस लायक, उस योग्य आपको चुना हुआ है। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपने देखा कि हमारे जीवन में छोटी छोटी गलतियों के कारण हो सकता है बहुत सारे कष्ट आ जाएं, बहुत सारी तकलीफें आ जाए, बहुत सारी बीमारियां आ जाएं। आज वो आपके जीवन से सब दूर होने वाली है। तो मेरे भाइयों, इस वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्रार्थना को भी शेयर करें। अपने आंखों को बंद करें और खुदावंद की महिमा करें। हालेलुया। और अपनी मन की बातों को आज बताइए कि आपके जीवन में क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, क्या दुख है। यीशु मसीह से कहिए, खुदा पूरा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं। परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज
हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए अपने जीवन से, बोलिए अपने मुंह से, बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता, आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, आप घबराइए मत। आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं,
रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है, यीशु मसीह के नाम से स्टोन है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आच्छाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम, 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 सतकलम। तो यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से आज इनके घर से बीमारियां दूर, यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। उस पावरफुल नाम से आज्ञा देते, उसके लहू के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के लहू के नाम से दूर हो जा। इसी वक्त निकल इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से डांट करके उस शैतान को
जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। अंतिम आज्ञा दीजिए, हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है। आपने आज्ञा दिया है, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है। जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको छोटा सा क्यूआर कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप क्यूआर कोड से भेजना चाहते हैं तो क्यूआर कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आमीन।